मुझे हरासमेंट की कंप्लेन करनी है। हेमंत के अगेंस्ट? ये हेमंत कौन है? ऑफिस का एक क्रीपी बंदा है। तो और ऐसे कितनों को पाल रखा है आपने ऑफिस में? खैर, जहाँ बॉस ऐसा हो वहाँ तो आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए। रेयांश लांबा ने मुझे इनअप्रोप्रिएटली छुआ। नो, योर आराधना राइट? तुम उसे जानती नहीं हो, वो बहुत फ्रेंडली है। तो क्या सबको पीछे मारता है? ऑफ कोर्स नॉट, यू नो, ट्रस्ट मी, ही इज अ गुड गाय। सब गुड ही होते हैं, फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बैड बन जाते हैं। सब बहाने हैं पावरफुल लोगों को बचाने के। आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए। तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? ठीक है, ऑफिस में किसी से भी पूछ लो, सबका फेवरेट है वो। किससे पूछो? जिनके वो चेक साइन करता है, ये जाएंगे उसके अगेंस्ट। आप एचआर में है ना, तो फिर कंप्लेन लीजिए। रेयांश लांबा ने मुझे गलत तरीके से छुआ। एक्शन लीजिए उसके अगेंस्ट। हम इस पर जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आराधना, यू डोंट वरी। I want somebody to do the Parliament story, Daryaganj rape case, and GST. Yeah? विक्रम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या किया तूने? उस लड़की को पीछे मारा रेयांश। Please, तू ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है? अच्छा, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? बकवास बंद कर। लिसन, मैं कॉलेज टाइम से तुझे जानती हूँ रे, मुझे समझ में आता है तू कैसा है, लेकिन हर किसी को नहीं समझ में आता ना। खामा सबके सामने चाटा खा लिया रेयांश तूने। मतलब क्या इज्जत रहेगी तेरी पूरे ऑफिस में? एंड नाउ तेरी एम्प्लॉय तेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है। सोचा भी इसका आउटकम क्या हो सकता है? अच्छी स्टोरी की थी, गुड कह दिया। ये किसी और के साथ किया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रो, जब वो तुझे कुछ समझा रही है तो समझ ना, इट इज नॉट द सेम। अगर इक्वालिटी की बात कर रही है, तो सबके लिए सेम होना चाहिए, राइट? और तुम जानती हो, मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं था। मैंने मजाक में ऐसी पैट मार दी, क्या हो गया उसमें? तूने लाइन क्रॉस करी क्यों? नहीं समझ में आती टच देती। I don't like it. Please don't do that to me. मैं नहीं करता। एक तो तू ना बचपन से ही क्रैक है, सटकू एक नंबर का। देख, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें तेरे जैसे गॉन केस लड़के पसंद होते होंगे, लेकिन ये लड़की ना रेस सेन है। सो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, जाकर उसे माफी मांग ली, वरना तेरी कंपनी से तुझे निकलवा के बाहर कर देगी। चलेगा तुझे? I don't care. जो करना है कर ले। जो करने करे मतलब? वी आर इन द न्यूज बिजनेस, डैम इट। अगर किसी को पता चल गया ना मिस्टर इंटेग्रिटी रेयांश लांबा की अपनी एम्प्लॉय ने उसे सू किया है, तो कंपनी का नाम, कंपनी का स्टेक सब खाई में जाएंगे। ए यार, बोल देना यार सॉरी, 2 मिनट लगेगा यार। मेरे पास 2 मिनट नहीं है, बिजी हूँ। अरे ये एक हुआ इस लड़की में। रियली बेब, बॉस पे केस? तुम उससे समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, हर जगह की ना अपनी बाउंड्री होती है, अपनी मर्यादा होती है। हम सब ना रेयांश के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। लड़कियों को ना 6 सेंस होते हैं, कौन कितना क्रीपी है, कौन कितना चेप हो रहा है, हमें सब पता होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंप्लेन की वजह से वो डर जाएगा? डरता तो वो किसी से भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो चाहता है कि जिंदगी उसके साथ गलत करे। इट्स लाइक अ चैलेंज कि देखते हैं और कितना बुरा हो सकता है। वो ना बदतमीज नहीं है, सरफिरा है। उसके सर पे ना फितूर रहता है, न जाने क्या सदमा है बचपन का, कोई पुराना जख्म जो शायद भरता ही नहीं। पर रेयांश लांबा अपने सर पर कफन बांध के जिंदगी जीता है, इसीलिए तो इतना अच्छा जर्नलिस्ट है। एंड ही हेट्स विमेन। पर वो जैसा है ना, औरतें उसे मोहब्बत करने लगती हैं। औरतों से नफरत करते हैं? कैसे आदमी है यार? कुछ पुराने ऐसे जख्म है जिन्हें वो भरने नहीं दे रहा, पर उसका दिल और दिमाग में बहुत शार्प है। तुम भी उसे समझने लगोगी तो उससे मोहब्बत करने लगोगी। सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, और मुझे तो बहुत बुरा लगा। ये ऑफिस है, काम की जगह, जहाँ पे सिर्फ काम ही होना चाहिए। Excuse me? Sorry. मेरा मकसद तारीफ का था, तशरीफ का बिल्कुल नहीं। मजाक लगता है आपको? नहीं। मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। मत लो, जो करना है करो। जज बिठाओ, जूरी बिठाओ, आई डोंट केयर। फिर सॉरी बोला था, मैंने सॉरी बोल दिया। अब काम कर ले। वो क्या है ना, काम की जगह में काम ही अच्छा लगता है। इन्हें डर ही नहीं है किसी बात का। क्या लगता है बॉस से तो बच जाएंगे? देखा आपने कैसे बात कर रहे थे, कितना कैजुअल थे वो। मतलब बॉस से तो क्या कुछ भी करेंगे। क्या हुआ, आज ही ऑफिस से निकाल रहे हो या काम कर लो? एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। ठीक है, तब तक मैं डायरेक्टर राजू हेगड़े की स्टोरी में काम करता हूँ। एक सेकेंड, वो मेरी स्टोरी है, आप नहीं ले सकते। ये ऑफिस मेरा है, सारी स्टोरीज भी मेरी है। लुक आराधना, कंप्लेन तो ऑफिशियली मंडे को ही फाइल होगी ना। बट डोंट वरी, इन बिटवीन तुम किसी भी और स्टोरी पे काम कर सकती हो। आई डोंट वांट यू टू फील अनकंफर्टेबल। आई मीन, हम नहीं चाहते ना कि तुम्हारे यहाँ किसी और के साथ जाती हो।
बाकी if there's anything, feel free to come to me. सेकंड स्टोरी। दिस वन सर। यस क्या लगता है आपको इतनी आसानी से स्टोरी में आपको लेने दूंगी? मैडम, थोड़ा सा दूर। वो क्या है ना, छोटी जगह है, टच हो जाएगा। बाउंड्रीज एंड ऑल, यू नो। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। तुम अपने काम के लिए कहीं भी घुस सकती हो, वहां तो मैं कोई बाउंड्रीज दिखेंगे नहीं। एक्चुअली तुम इस कहानी की हीरोइन की तरह। मुस्कान, एक्ट्रेस विक्टिम, कहानी मेरी है। डायरेक्टर राजू हेगड़े, मर्द, हर बात का जिम्मेदार। विक्टिम, कहानी मेरी है। मंडे तक। बहुत दूर है, और तब तक मैं प्रूफ कर दूंगा इस लड़की ने 6 महीने तक इस रिश्ते का फायदा उठाया, और जब मूवी नहीं मिली स्कैंडल कर दिया। आप गलत हो। सिर्फ तुमसे ही नहीं हो, देखेंगे। देखेंगे। ओह नो, आज तो डैडी के बॉस आने वाले थे। उफ, ये डॉक्टर अंकल की महफिल में ना अब मेरी क्लास लगेगी। नमस्ते अंकल। अरे सॉरी वो मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, होता है। अंकल वो एक्चुअली मैं डेंटिस्ट। अरे बेटा, पकोड़े ले आओ, मम्मी पकोड़े बना रही है। आपको आराधना। पनीर पकोड़े पसंद है? आराधना, सब लोग कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और कृष्णन स्पेशली तुमसे मिलने आया है। हाय कृष्ण। हाय। मैं भी बहुत लेट होता था अपने इंटर्नशिप डेज में। आप बैठो बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। कृष्णन बैठो ना। जी। समोसा पनीर खाएंगे? पकोड़े अरे आप अच्छी लग रही है। क्या खाक अच्छी लग रही हूँ? क्या होगा यार, इतना मूड खराब हो रहा है ना, क्या बोलूँ किसी को? मम्मी डैडी को बताऊंगी तो बोलेंगे कि जॉब छोड़ दो। अरे मैं क्यों छोड़ू जॉब, वो छोड़ेगा। तू अब अपने बॉस पे ऑफिशियल केस करेगी। बिल्कुल करूंगी। आराधना, चल ना बाहर, कृष्णन वेट कर रहा है तुम्हारा। मम्मा ये तो चीटिंग है ना, आपने बिना मुझे बताया उस लड़के को बुला लिया। बेटे, अच्छा भला लड़का है, डॉक्टर है, वेल सेटल्ड है, पता है सर्जरी में भी जा सकता है, और सिर्फ बात ही तो करने को कह रहे हैं ना। कौन सा रोका करा रहे हो तुम्हारा? चल बाहर। आरू बेटा, अगर तुम्हें एतराज है तो हम पूजा के लिए देख लें ये रिश्ता। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप दोनों बाहर जाइए, मैं डैडी को लेके आती हूँ। अरे! करके अभी आ जाएंगे। जल्दी आना। अच्छा लड़का है इसलिए बोल रहे थे। तूने बताया नहीं अभी तक कि मेरा बॉयफ्रेंड है। सूली पे टांग देंगी मुझे। तेरे भी ले आएंगे ऐसे 3-4 कृष्ण। बता दे प्रॉब्लम क्या है? मम्मी पापा को उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं मानेंगे। और तू ये सब छोड़, तू चल चल जल्दी। मीरा तो ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन तुझे कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। तुझे बता दूंगी, और मुझे भी तो मिलवाएगी ना, फिर मिलवा दूंगी। एक मिनट। मुझे मैं जाती हूँ। रेडी? सर, आपको जो बोलना है साफ साफ बोलिएगा। आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचेगी। ऑलराइट, घबराइएगा मत। ओके। आराधना, मम्मा मैं बस अभी आई, आप संभाल लीजिए ना, बहुत अर्जेंट है। अब सर मैं अभी आया। गाइस, आर यू रेडी? यस। स्टार्ट। ऑटो। दादी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैं आपको बाद में समझाती हूँ, प्लीज। संजय सर आए हुए और? हैं, तुम इतनी रात को बाहर जा रही हो, क्या सोचेंगे? अभी उन्होंने ही कहा ना कि अपन मम्मा भी नाइट शिफ्ट करते थे, तो प्लीज आप उन्हें समझा देना। ऑटो ऑटो। वो तो गवर्नमेंट जॉब हुआ करता था, सरकारी गाड़ियाँ होती थी पिक एंड ऑटो? ड्रॉप करने के लिए। बट दिस इज नॉट सेफ। सब सेफ है डैडी, बिल्कुल सेफ है। और आप चाहो तो मेरा लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। अरे कोई रुक क्यों नहीं रहा है? मैं डैडी अगर मैं नहीं गई तो मेरी स्टोरी कोई और कर लेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। मेरा सपना है डैडी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। डोंट वरी। ऑटो। एक मिनट डैडी, प्लीज 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 अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज डैडी प्लीज। थैंक यू। चलिए भैया। तो मिस्टर राजू हेगड़े, शादीशुदा होकर भी आपका अफेयर था। लड़की ने आप पे मीटू का केस कर दिया, लड़की विक्टिम बन गई, और आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक मर्द की बात वैसे भी कोई सुनना नहीं चाहता। मैं आपकी बात सुनूंगा। टेल मी, यू लव्ड हर? हाँ, हो गया था प्यार। उसके लिए मैं अपनी बीवी से चीट किया, दोस्तों तक से लड़ लिया, क्योंकि वो रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी लाइफ में कोई तूफान की तरह आता है और बरसात की तरह सब कुछ बहा कर ले जाता है। और फिर धोखा दिया आपने उसे।
क्या कर सकते हैं जब कोई खुद आपके पास आए और कहे कि शी लाइक्स यू? अरे इंसान हूं यार, आ गया दिल उस पे। अगर मैं मर्द हूं तो मेरी फीलिंग्स जायज नहीं है क्या? अगर प्यार का मौसम बाहर है तो दिल टूटने का मौसम बरसात है। और रिश्ते के 6 महीने बाद बरसातें आई। उसने 6 महीने के रिश्ते के बाद मुझसे बोला कि वो मेरी फिल्म में काम करना चाहती है और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं करता जरूर। और उसने मुझे छोड़ दिया और मैं बुरा हो गया। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। रुक माई होम, क्या सिर्फ एक रोल चाहती थी? किसने उसको यूज किया? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। अपना घर खुद तोड़ा मैंने। मुझ पे न जाने कैसा फितूर चढ़ा था। मुझे उसकी कहानी लोगों तक पहुंचानी थी। एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि आई विल लूज माई जॉब। मेरे लिए मेरी कहानी ही सब थी। बिना बॉस की परमिशन किए मैंने कहानी अपलोड कर दी। अब संडे सुबह की प्रोग्रामिंग में सब उसे देख सकेंगे। अरे क्या, मुझे मेरी न्यूज़ देखनी है। दी, मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ, तुम्हारी कोई न्यूज़ नहीं आई है। कहाँ है वो, हम सबके बॉस? क्या लगा उन्हें? मेरी स्टोरी हटा के मुझसे बदला लेंगे? आराधना तुम शांत रहो। निकाल दी ना मेरी स्टोरी। संडे मॉर्निंग स्पेशल होने वाला था। आराधना और अब कहीं नहीं। रुको यार। I can't believe it. आपने फिर से वही किया ना। आपको लगता है आप औरतों की असलियत देख सकते हैं, और आपकी असलियत क्या है कि आप सिर्फ खुद को सही मानते हैं। आपकी नजरों में तो सब गलत है ना? ये है आपका कमिटमेंट जर्नलिज्म को। खुद को न्यूज का मसीहा मानते हैं, लेकिन हो एक टिपिकल जिद्दी मर्द जिसे सिर्फ अपनी आवाज सुनने का शौक है। कल आपने देखी डायरेक्टर राजू हेगड़े की कहानी, लेकिन नेशन ट्रू में हम कभी एक तरफा पत्रकारिता नहीं करते। इस सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए सुनते हैं मुस्कान की कहानी। स्वागत है मुस्कान आपका हमारे शो में। बताइए। हाँ, मैंने उसे कहा था कि आई लव हिम। कब तक जागते रहेंगे आप? दिल्ली जैसे शहर में जिसकी बेटी सुबह 4 बजे तक घर न लौटी हो, वो बाप ऐसे ही जाके सो जाए? 1 घंटे पहले उसने फोन पे बताया था कि वो आ जाएगी। जितनी लड़की है ये। हमें पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। एक न एक दिन तो ये होना ही था। ये क्या कह रहे हैं आप? इस फैक्ट को हम कितने दिन अपने आप से छुपाएंगे? क्या तुमने नहीं सोचा था कि हो सकता है मैं आराधना को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं? और इसमें जो फितूर है ना, ये वो हवा है जो पुराने तूफान के आने की खबर लेके आ रही है। नहीं, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? शुगर चेक किया तुम्हारा? अब मम्मा, मैंने इंसुलिन दे दिया उसे। आज उसे छोड़ दो, उसे जंग जीतनी है। कौन सी जंग? नहीं, जंग। क्या? मम्मा ये तो कुछ भी बोल देती है। कॉफी पीने का मन कर रहा है, आप बना दोगे प्लीज? अब पूजी, तुझे आज मिलना था ना? अब फिर कभी? यार मैं जब भी तेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ तो मुकर जाती है। थैंक यू। इतना कितना बिजी है? जब देखो खुद तो अपने बेस्टी में घुसा रहता है और तेरे फ्रेंड से मिलने में प्रॉब्लम है। अब तुझे देर नहीं हो रही है? हाँ बाय। तू उसे बताने वाली है या बॉम्ब ब्लास्ट का वेट करने वाली है? कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, मैं ये बताऊं उसको? उफ, तू मत बता, पर दी आज अपने बॉस को कुछ बताने वाली है। उस पर केस करके उसे वो काम से निकालवाने वाली है। हेलो।
कैसी हो भाई? सुना है नई जॉब में काफी हलचल हो रही है। भाई तुम्हारे बॉस पे किसी ने मीटू का केस किया है। आपको कैसे पता? उसने इतने बड़े मिनिस्टर से जो पंगा लिया है। सुना है कि रियांश अपनी कंपनी के बोर्ड से निकाला जाएगा और हौसला साहब वहाँ पे कोई अपना पपेट बिठाने वाले हैं। बड़ा आया था पत्रकारिता का हीरो बनने। वो घोंसला न्यूज़ चैनल चलाएगा, 1% का ईमान नहीं है उसमें। अरे यही तो दुनियादारी का उसूल है। बहुत उड़ रहा था ना, अब देखो कैसे उसकी कंपनी का टेक ओवर होता है। वैसे बताओ ना, लड़की कौन है? अरे खोसला साहब से कह के उसका प्रमोशन करा देंगे। पता नहीं, बाय। मिटा दे ये स्टोरीज। नया मैनेजमेंट वैसे भी हमें इतनी बोल्ड स्टोरीज करने नहीं देगा। हर चैनल आजकल बिका हुआ है, हम तो फिर भी अलग थे, पर अब वही खबर कम और नेताओं के पीआर ज्यादा। डर किस बात का है? क्या कर लेंगे? जेल में डालेंगे? हम वहां से स्टोरी करेंगे, घर पर आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, हम उसको भी लाइव टेलीकास्ट करेंगे और तुम में से जो भी जेल जाएगा ना, मैं उसको प्रमोशन दूंगा। वहां से स्टोरी करेंगे। For that, सो आराधना, क्या डिसाइड किया तुमने? फ्राइडे को मैंने इस कंपनी के बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन की थी। मैं देख रही हूँ सब ऑफिस में इस बात से कितना नाराज हैं कि मैं एक हिम्मत वाले को निकलवा रही हूँ। वो कहते हैं ना, एक ईमानदार पत्रकार की जॉब हमेशा खतरे में ही रहती है, पर फिर भी जो बेहिचक बेडर होकर सच को पहचाने वो तारीफ के काबिल तो है। और रियांश नामा सरफिरा है, पर उनका सरफिरापन ही उनका हथियार भी है। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या उनकी हिम्मत के रहते मुझे उनकी बदतमीजी को भुला देना चाहिए? क्या अच्छी रिपोर्टिंग के लिए उनकी बेहुदा हरकत को नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पर एक लड़की भी। तो अगर मैं ही चुप रह जाऊं और अपनी आवाज को दबा लूं, तो क्या ये गलत नहीं होगा? क्या हम एक आदमी के टैलेंट को उसके बिहेवियर से अलग कर सकते हैं? नहीं, राइट? जितना मैंने उन्हें जाना है ना, वो बहुत ही सड़ू है, सटकू, अजीब, किसी से भी कुछ भी कह देते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और वो खुद एक तरफ होके कहते हैं कि आओ, अगर हिम्मत है तो झुटलाओ मुझे। पर बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। पर यही रेयांश, औरतों को लेके इनके इतने अजीब व्यूज हैं, इतनी गलत थॉट्स हैं कि कभी कभी तो मन करता है काम कीजिए, कहूँ कि आप गलत हो। फिर सोचती हूँ कि क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? मे बी तब पड़े जब सब उन्हें मिलके समझाएं ये बात कि उनकी गलती किसी और के नजरिए से गुनाह भी हो सकती है। सच कहूँ तो जब उन्होंने मुझे टच किया, मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत गुस्सा भी आया। बट आई ऑल्सो रियलाइज कि उन्होंने बुरे इंटेंशन से नहीं किया, उन्होंने गलत नजर से नहीं देखा था मुझे। एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी नजर में नहीं, उनके नजरिए में है। इसलिए आप प्लीज मेरी कंप्लेंट रिकॉर्ड में रखिएगा आने वाले कल के लिए। पर आज हम उन्हें सिर्फ कड़ी से कड़ी वार्निंग देंगे। ग्रेट। आराधना, थैंक यू सो मच। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये हरकत ऑफिस में दोबारा ना हो, क्योंकि ये ऑफिस है और यहाँ पे काम करने वाली हर लड़की को सेफ फील करने का हक है। इसीलिए आप प्लीज मेरी कंप्लेंट रिकॉर्ड में रखिएगा जरूर। पर फिलहाल हमें उन्हें सिर्फ वार्निंग देनी है। आई एश्योर यू आराधना, अगर फ्यूचर में किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ भी हुआ, मैं पर्सनली उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। थैंक्स अगेन आराधना। रियांश कॉन्फ्रेंस रूम में नाउ। सो ये बंदा जो कि एक नंबर था, सरफरा, जिद्दी, बदतमीज, टॉक्सिक, सब था, बस बुरा नहीं। ओ गॉड, बनकर ही अपना माइंड लेवल चेंजने वाला एटीट्यूड। लड़कियां ना बहुत ही स्टूपिड हैं, उन्हें लड़के ब्यूटीफुल और ब्रोकन दिखते नहीं कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट बनाने निकल जाती है। मैं सुधारूंगी इसे, मेरा प्यार सुधारेगा इसे। एम आई राइट? तो तूने उसे माफ कर दिया माफी ना मांगने पर भी। अब मुझे आगे की स्टोरी पता है, तुझे उससे प्यार हो गया था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.